अब उदाहरण को पढ़ते हैं। सबसे मेन बात है कि प्रश्नावली एक जब आप पढ़े और आपको केवल प्रश्न से समीकरण बनाना सिखाया गया, उसके बाद भी अगले प्रश्नावली में समीकरण बना नहीं पा रहे हैं, और जब तक समीकरण बनाओगे नहीं हल कैसे करोगे? बड़ा खतरनाक सिचुएशन है आप लोगों को। प्रश्न जो है ना वो कथन है, और फिर हम 3x 4x या 3y 2y ऐसा वाला स्टेप नहीं लिखते हैं, वो समीकरण है। ये प्रकोप है नहीं आने का। और बने घूम जा गाँव, और उसके बाद निशु भी आएगी, फिर सर कैसे बना सर या ऐसा बोलेंगे। सबका यही हाल है। जाओ हमको क्या है। चलो सुनो इधर, अब प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है उसको एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ो, और कोई एक अच्छे से आवाज पढ़ना। समझ से बाहर तुम लोग करोगे क्या? तुम लोग जाते हैं तब 4 पंक्तियों अधिक बनती है, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं, तब सभी विद्यार्थियों की संख्या जाती है। अब सुनो इधर, बच्चे लोग किस में खड़े हैं? पंक्तियों में खड़े हैं। ऐसे देखो, ये पंक्ति है। पंक्ति मतलब समझते हो? कतार। जो बच्चे हम प्रेयर में खड़े करते हैं ना, प्रेयर में खड़े रहते हैं, वो किस में खड़े हुए हैं? समझ के चलो, पंक्ति में। ठीक, क्या बोलो? जो हम प्रेयर में खड़े करते हैं उसमें समझ के चलो ये किसमें खड़े हुए हैं? पंक्ति में। ठीक, अब मुझे आप ये बताइए, एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं? कितने बच्चे? 5। कितना पंक्तियां हैं? 1 2 3। एक पंक्ति में कितने बच्चे? 5। कितना पंक्तियां? 3। यदि हम ये कहें कि टोटल कितने बच्चे खड़े हैं, तो आप क्या कहोगे? क्या किए? गुना कर दिए। एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या को जितना पंक्ति बना है उससे क्या कर दिए? गुना। एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या को जितना पंक्ति बना है उससे क्या कर दिए? गुना। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या लिखा जाएगा। ठीक, 3 पंक्ति विद्यार्थी की संख्या कितना है? 5। तो 5 गुना कर दिया 3, 5 या 15। समझ आया? अब देखो, माना 2 चीजें हैं, एक प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या और दूसरा पंक्तियों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या और दूसरा पंक्तियों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या को हम मान लेंगे x, और केवल पंक्तियों की संख्या को हम मान लेंगे y। क्या बोलो, बात समझना? माना प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या इसको हमने क्या मान लिया? x, और पंक्तियों की संख्या, केवल पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, इसको हमने क्या मान लिया? y। ठीक, अब कुल विद्यार्थियों की संख्या जब हमने निकाला, इसके बाद जब हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाला तो क्या किए? प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या को जितना पंक्ति बना था उससे क्या किए थे? गुना। तो हमारे पास प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या क्या मिला है बताओ?
प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या इधर 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 लिख लिया हम लोगों ने। प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या क्या मिला है x और पंक्तियों की संख्या मिला है y। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हम इन दोनों को कर देंगे गुणा। इन दोनों को कर देंगे गुणा, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या निकलेगा बताइए? किसको और किसको गुणा करेंगे बोले? x और y गुणा करेंगे ना, मतलब ये क्या बात हो जाएगा xy। अब ये ध्यान से रहो, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या मिला है xy। अब कंडीशन लगा दिया गया है। पहला कंडीशन क्या लगा देखो, जब प्रत्येक पंक्ति से 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, प्रत्येक पंक्ति से 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तो पंक्तियों की संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब बढ़ना, ठीक। मतलब किसमें कमी हो रही है? विद्यार्थियों की संख्या में। और वृद्धि किसमें हो रही है? पंक्तियों की संख्या में। तो जिसमें कमी हो रही है उसमें करेंगे माइनस, और जिसमें वृद्धि हो रही है उसमें करेंगे प्लस। कितने की कमी कितने की वृद्धि, इसको ध्यान दे रहे हैं, ठीक। जब प्रत्येक पंक्ति से कितने विद्यार्थी कम करते हैं? 4 विद्यार्थी कम करें तो पंक्तियों की संख्या क्या होता है? पंक्तियों की संख्या मतलब तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा बताइए? विद्यार्थियों की संख्या बताओ। 4 विद्यार्थी कम कर रहे हैं ना, कम करने का मतलब क्या होता है? माइनस। तो पंक्ति अभी विद्यार्थियों की संख्या क्या था? x, उसमें कितना कम करना है? 4। तो क्या बन जाएगा? x माइनस 4। लेकिन पंक्तियों की संख्या क्या आ जाएगी? पंक्तियों की संख्या ये क्या होगा बताइए? क्या होगा? y प्लस 4। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? प्रश्न को अच्छे से समझना। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिया जाता है तो पंक्तियों की संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्लस। कमी का मतलब क्या होता है? माइनस। तो पंक्तियों 4 विद्यार्थी कम हो रहा है तो विद्यार्थियों की संख्या में क्या करते हैं हम लोगों ने? माइनस। और आगे बोला गया है कि पंक्तियों की संख्या में 4 की वृद्धि। तो y है, y में कितना का वृद्धि? 4। तो y प्लस 4। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, अब समझ रहा बात? जब हमारे पास केवल x और y है तो हमने x और y को गुणा किया, लेकिन अब हमारे पास क्या है? x माइनस 4 और y प्लस 4। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, x माइनस 4 और y प्लस 4। लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास है, पहले से कितना दिया हुआ है? कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? xy। केवल जो बच्चे बैठे हुए हैं या खड़े हैं ना, उन्हीं को उधर से उठा के इधर बनाया जा रहा है, तो पंक्तियाँ एक्स्ट्रा हो जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी उतने के उतने ही हैं। क्या बोलो, बात समझना। यहाँ पर हम लोग जब ऐसे लाइन लगाया गया था ना, ऐसे समझना बात, ठीक है। अभी कितना पंक्ति बना है? 3 बना है। अब आपने क्या किया? इनमें से उठाया बच्चे और यहाँ पर लगा दिया। इन लोगों को समझ लीजिए, यहाँ पर से बच्चे उठाए, इधर उठा के रख दिया, तो पंक्तियाँ जो 3 था तो कितना हो गया? 4। विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ गई, इधर से उठा के रख दिया ना, तो विद्यार्थियों की संख्या में कमी हो गया, लेकिन पंक्तियों की संख्या में क्या हो गया? वृद्धि। यही चीज में बोला गया है। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चे उतने के उतने ही हैं। इधर के बच्चे उठा के इधर रख दिया गया है, बच्चों में कमी इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन पंक्तियों में और प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो गया है, लेकिन बच्चे उतने के उतने ही हैं। तो इसी को बोला गया है
जब हमारे पास विद्यार्थी की संख्या हमने निकाला तो x ऋण 4 और बाद में 4 इन दोनों को गुना किया, लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले भी xy था और अभी भी क्या रहेगा xy। तो कुल विद्यार्थी की संख्या इधर है, क्या होगा बताइए? कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने रख दिया xy। अब इसको अंदर लिखा करो, x गुना y करेंगे तो इस सूत्र कैसे करते हैं पता है ना? x गुना दोनों के साथ, ऋण 4 गुना दोनों के साथ। चलिए क्या होगा बताइए? x गुना y करेंगे तो हो जाएगा xy, x गुना 4 करेंगे तो 4y। ठीक, ऋण 4 गुना y करेंगे तो ऋण 4y, ऋण करना सॉरी ऋण धन करना ऋण 4 4 16। ठीक, xy इधर आके गुणा करने को, ये कहाँ से आ रहा है उसको क्या समझ में नहीं आता? ये अरे x गुना इन दोनों के साथ, ऋण 4 गुना फिर दोनों के साथ गुणा करने का प्रोसेस क्या कहता है? पहले बहुपद के पहले पद का गुना अगले बहुपद के सभी पद के। तो x गुना y के साथ करेंगे तो xy, x गुना 4 करेंगे तो 4। अब बारी आया ऋण 4 का, ऋण 4 गुना y करेंगे तो ऋण 4y, ऋण 4 गुना 4 करेंगे तो 4 4 16, ऋण धन गुना ऋण, हो गया खत्म। ठीक, अब एक काम करो, इसको ले जाइए इधर। ठीक, कई प्रोसेस है इसको करने का, इसको ले जाइए इधर और 16 को ले जाइए इधर। चलिए क्या होगा? 16 माइनस इधर क्या आएगा प्लस, इधर आ गया xy माइनस में xy, ऋण धन 4x ऋण 4, ये दोनों प्लस माइनस होने के कारण कट गए, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? 4। तो 16 बराबर 4 कोष्टक में x माइनस y, 4 एकम 4, 4 4 16। कैसे हुआ? कैसे कट गया? ये भी गुणा कर रहे हैं, गुड। 4 गुना से इधर जाके क्या करता? हाँ, तो यही आप काट सकते हो या चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो कि 4 को नीचे ले आओ, तो 4 4 4 4 16 आप पढ़ी पढ़ी। चलिए अब क्या बचा हमारे पास? 4 बराबर x माइनस y, y को इधर ले जाइए तो x बराबर बताइए क्या होगा? y माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस, क्या बचेगा? x जो करते हो ना, ये माइनस इधर प्लस, क्या होगा? 4 धन y, समीकरण नंबर ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इधर वाले को इधर ही लिख रहे हैं, फिर भी चिन्ह क्यों नहीं बदल रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सुनो। x जो था इधर छपता, अभी के हिसाब से हम क्या करते पता है? ये आता इधर तो क्या हो जाता? 4 धन y बराबर में क्या बचता? x। मैंने इसी को सीधा सीधा यहाँ पे छाप लिख दिया, क्या कर दिया? x बराबर 4 धन y, ये वाला स्टेप खत्म, टाइम बच गया। समझ आया? आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, वरना ये करके फिर ये लिखना पड़ेगा। हाँ, इधर नहीं है, इसको किया क्या क्या पता है? 4 धन 8 बराबर क्या होता है? 12। अब हमने कुछ नहीं किया, पक्षांतरण नहीं किया है, हमने 12 उठा के इधर किया और इधर 4 धन 8 4 धन 8 है। पक्षांतरण आपने नहीं किया, आपने क्या किया? इधर वाले पद को जो कहते इधर छाप दिया, उधर वाले पद को इधर छाप दिया। पक्षांतरण का प्रोसेस क्यों है? यदि आप पक्षांतरण का प्रोसेस सोच रहे होंगे तो क्या होता? प्लस इधर क्या होता है? माइनस, ये प्लस इधर क्या होता है? माइनस, ये प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस में कॉमन निकलता है, माइनस में लेकर जाता आता है कहीं। समझ रहे हो? जैसे x बराबर y है तो इसको आप y बराबर x लिख सकते हो, लिख सकते हो। इधर वाले को डायरेक्टली उधर लिख सकते हो, उधर वाले को इधर लिख सकते हो। समझ आ रहा है? यही काम इसमें किया। 4 धन y बराबर x है तो हमने x को इधर लिख दिया, 4 धन y को उधर लिख दिया। पक्षांतरण नहीं किए, उधर वाले को इधर छाप दिए, इधर वाले को उधर छाप दिया। क्या पूरा बात समझ में आ रहा है? चलिए अब ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है देखो, फिर से समझना। अब आप लोग अगले वाले का कंडीशन के हिसाब से इसको बनाओगे ना, ध्यान देना। अगला कंडीशन क्या हो रहा है और आप लोग बना के दिखाओगे फिर इसको। अब क्या बोला गया देखो तुम, अरे बोलने में भी तुम लोग एकदम सोचते रहते हो, कोई एक तो बोल दिया करो।
या तो पुस्तक यहाँ पे रख दिया करो। प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब 2 पंक्ति कम हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थी दूसरा कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या हुआ था? विद्यार्थियों की संख्या में कमी हुआ था और पंक्ति की संख्या में क्या हुआ था? वृद्धि। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है? विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि और खड़े कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है इसमें? वृद्धि। तो पंक्तियों की संख्या में क्या हो रहा है? कमी। तो किसमें प्लस होगा? विद्यार्थियों की संख्या मतलब किसमें? x में क्या होगा? प्लस, y में क्या होगा? माइनस। समझ आया? अब जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या आपको बताइए? विद्यार्थियों की संख्या में कमी होता है, बोला ना? कितने की कमी होता है? 4। तो x माइनस 4 इसमें कमी हो गया। और पंक्तियों की संख्या हाँ बोलो। हो गया ना? कुछ नहीं है ना? इसमें क्या होगा बताइए? अच्छा, इसमें वृद्धि हो रहा है, बोले ना? x प्लस 4। अच्छा, ये पूर्णांक काट रहे हो? कागज में जाकर के लिखा, पता नहीं कैसे। तो हमके दिमाग देखिए, वरना बोला था तो हमके वाई माइनस वगैरह लगी। पंक्तियों की संख्या में क्या होगा? कमी। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होता, हमने क्या कर दिया? प्लस। जो दिमाग में चल रहा है प्रश्न ना, उसको बोल दिया करो, समझ लो। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, अरे केवल पंक्तियों की संख्या, इसमें क्या होता है? कमी, मतलब y माइनस 2। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब फिर से सोचो, जब x और y था तो x और y गुणा किए, x माइनस 4 y प्लस 4 था तो हमने इन दोनों को गुणा किया। अब किस गुणा करेंगे? x प्लस 4 और y माइनस 2। चलिए, x प्लस 4 गुना y माइनस 2। लेकिन पहले से हमें पता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या दिया हुआ है? xy। तो हमने रख दिया xy बराबर, अब गुणा करिए इसको, x गुना y करेंगे तो xy, x गुना v बिंदु है 4 गुना y 4 घर में गुना v 4 दूनी 8। सेम प्रोसेस, ठीक? 8 इधर है, 8 बराबर xy माइनस 2x घन। x मान तो मिला बच्चों बाद में, घन क्या हो जाएगा? 4। ये प्लस माइनस में कारण करेगा, इसको इधर ले लेंगे। 8 माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 2 x रखने में बराबर क्या हो गया? 4। अब x मान कीजिए 8 घन 2 4 घन बराबर 4 गुना करेंगे 8 घन 4 दूनी 8 2 दूनी आएगा तो 2 आएगा बराबर में 4 8 8 16 बराबर में 4 आएगा। ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2 घटाइए 16 बराबर 2 2 एकम 2 के y का मान क्या निकला? y का मान का समीकरण नंबर 1।
y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा? x बराबर 4 धन 8 बराबर में 12। x मान क्या निकल गया? 12। ये प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या है। y क्या है? पंक्तियों की संख्या। एक पंक्ति में 12 विद्यार्थी खड़े हैं और कितना पंक्ति बना है? 8। बताइए टोटल कितने विद्यार्थी होंगे? अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए क्या होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या था यहाँ पर? x y। x मान कितना मिला हुआ है? 12। y मान कितना मिला हुआ है? 8। 12 में 96। ये रहेगा हमारा आंसर। ऐसे बनेगा। बहुत इजी है ना? अरे तो प्रश्न की लंबाई से आप उसको बिल्कुल नहीं करो। बस आपको ये समझना है कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया? 2 चीजें हमने माना। पहला, प्रत्येक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की संख्या, और दूसरा पंक्तियों की संख्या। इससे हमने निकाला कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकाले? प्रत्येक पंक्ति में जितने विद्यार्थी खड़े थे उसको टोटल पंक्ति जितना बना उससे दोनों से हमने क्या कर दिया? गुना। अब बोला गया कंडीशन, पहला कंडीशन बोला गया प्रत्येक पंक्ति में जब 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तो 4 पंक्ति कम बनता है। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या में 4 की कमी और पंक्तियों में 4 की वृद्धि मतलब प्लस। अब कुल विद्यार्थी की संख्या निकालने के लिए इन दोनों को करेंगे गुणा। दोनों में होगा गुणा। लेकिन हमको पता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले से क्या दिया हुआ है? x y। तो हमने इसका मान दिया x y, फिर अंदर गुणा किए, बढ़ाने पर x मान क्या आया? 4 धन 12। अगला कंडीशन, दूसरे कंडीशन में पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर रहे हैं, मतलब विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि और पंक्तियों की संख्या में कमी। तो इसमें हो गया प्लस और इसमें हो गया माइनस। फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए इन दोनों को कर दिया हम लोगों ने गुणा, और कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले से क्या दिया हुआ है? x है। सेम प्रोसेस, अंदर गुणा किए। अब यहाँ पर हमने किसका मान रखा? x का मान रखने के बाद y का मान कितना प्राप्त हुआ? 8। y का मान कहाँ रखे? समीकरण नंबर 1 में। तो x मान क्या प्राप्त हो गया? 12। x और y हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट क्या था? कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो पंक्ति की संख्या जो था उसको कुल विद्यार्थियों की संख्या से गुणा करिए तो 12 क्या हो गया? 96। ये है इस प्रश्न का सार। कर लोगे? बड़ा इजी प्रश्न है। चलिए उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 क्या बोला गया है? यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है, सुनील विनय व उनके पिता की वर्तमान आयु क्या कीजिए? 10 साल पहले सुनील और विनय के आयु का योग, ये बोला गया है। उनके पिता के आयु का 1/3 था। 1/3 मतलब 1/3 गुना। जैसे तिगुना कहते हैं ना, तिगुना कहते हैं तो 3 से गुना करते हैं। 1/3 कहेंगे तो 1/3 से गुना करेंगे। 1/4 बोलेंगे तो 1/4। आधा बोलेंगे तो 1/2। थोड़ा बातों को ध्यान दे रहना, ठीक। पहला कंडीशन जो शुरुआत में दे दिया गया 10 साल पहले के लिए दे दिया गया है, तो आप शुरुआत का कंडीशन चलिए। दूसरा बात में क्या बोला गया है उससे चलो। यदि विनय और सुनील के आयु का योग उनके पिता से 14 साल कम है वाला से चलना है। लेकिन सुनील विनय से कितना साल छोटा है? कि विनय सुनील से छोटा है। कौन छोटा है? कौन छोटा है? सुनील कौन है? छोटा। विनय क्या है? बड़ा। तो किसके आयु को माने गया? बाद में कौन दिया? सुनील विनय में बाद में कौन दिया है?
कौन दिया है बाद में? विनय। किसकी आयु को मानेंगे? विनय। माना विनय की वर्तमान आयु क्या मिल गया हमको? x। तो मुझे बताओ सुनील की वर्तमान आयु क्या होगा? वेरी गुड। x ऋण 2। कैसे समझ में आया? बोला गया है सुनील जो है विनय से कितना साल छोटा है? 2 साल। मान लो विनय का 12 साल चल रहा होगा तो सुनील का कितना साल चलेगा? 10, क्योंकि सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है। गलती से आपने यदि सुनील के आयु को मान लिया, विनय का क्या किसके आयु को मान लिया? सुनील। माना सुनील की आयु x वर्ष है तो विनय की आयु क्या निकलता? x धन 2। यदि सुनील की आयु को हम मानते हैं, सुनील की आयु को मानते हैं तो सुनील विनय से 2 साल छोटा है, तो सुनील की आयु मान लो 10 साल है तो विनय की आयु कितना होता? 12। समझ रहे हो? बड़े के आयु को माने हो तो छोटे के आयु को निकालने के लिए माइनस किए। यदि छोटे के आयु को मान लिए तो बड़े के आयु को निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस। सिंपल सी बात। लेकिन यदि प्रश्न के हिसाब से आप चलोगे तो बाद में कौन दिया है? विनय। तो विनय की आयु को हमने माना तो सुनील की आयु माइनस करके निकल गया। लेकिन गलती से यदि सुनील की आयु को मान लेते तब की ये कंडीशन बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रहा है? तो आपने तो एकदम करेक्ट माने सुनील की आयु कितना निकला? x - 2, क्योंकि वो सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है। ठीक। उनके पिता की वर्तमान है किसको अलग मानो? वर्तमान आयु। इसको हमने क्या मान लिया? y। अभी की स्थिति में दोनों के आयु का योग उसके पिता से कितना साल कम है? 14 साल। वही बोला गया ना? तो क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार बताइए। तो प्रश्नानुसार दोनों के आयु का योग मतलब x धन x ऋण 2 बराबर y से कितना छोटा? 14 वर्ष छोटा ना? अच्छा आयु की बात करें तो सबको वर्ष लिखना चाहिए, वर्ष लिखना मत भूलना, ठीक है? तो ये हो जाएगा y - 14। ये समझ में आया कैसा है? दूसरा वाला कंडीशन में क्या बोला गया है? यदि विनय सुनील जो है विनय से 2 साल छोटा है तो दोनों के आयु का योग उनके पिता के आयु से 14 साल कम है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु निकला, उनके पिता की वर्तमान आयु निकल गया। दोनों का योगफल उनके पिता के आयु से कितना साल छोटा है? 14 साल कम है। कम का मतलब क्या होता? माइनस। अब मान लो अधिक है बोलते तो क्या करते? बस। ये कंडीशन समझ में आया? अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़िए। चलिए x और x मिला के 2x बराबर में y - 14 के माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। चलिए तो क्या आएगा? हम गलत कर देना, इसको इधर कर देना क्योंकि अपने से 95 करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको 14 को 95 करिए क्योंकि y अकेला होगा ना। ये हो जाएगा 2x ऋण 2 माइनस इधर आके प्लस 14 बराबर में क्या हो जाएगा? y। तो y बराबर क्या मिलेगा बताइए? 2x धन 12। समीकरण नंबर 1। अब शुरुआत वाले कंडीशन में आओ। 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 साल पहले तीनों की आयु निकालना है, समझना। 10 साल पहले मतलब क्या करेंगे? प्लस की माइनस? पहले मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस, और सब में कितना माइनस करना है? 10। सब में 10 माइनस कर देना, ठीक है? 10 साल पहले विनय की आयु क्या होगा? अभी x है, x - 10। सुनील की आयु क्या होगा? x - 2 - 10। ये माइनस कैसा समझ आ रहा है? वर्तमान है x - 2, ये तो है ही। 10 साल पहले क्या करना? इसमें क्या करना? -10।
दोनों को जोड़िए, x ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 12 वर्ष, ये भी क्या हो गया वर्ष। उनके पिता की आयु, उनके पिता की आयु बताइए क्या होगा, y माइनस 10। तब के प्रश्न था क्या होने बताओ, 10 साल पहले दोनों के आयु का योग इसके पिता के आयु से का कितना एक क्या है, तो दोनों के आयु का योग मतलब कितना कितना योगफल x माइनस 10 धन x माइनस 12 बराबर y माइनस 10 का कितना गुना 1/3। ये समझ में आया क्या किया, 10 साल पहले दोनों के आयु का योग उनके पिता के आयु का एक क्या है। ठीक, चलिए अब इसको जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और इसको जोड़िए, x और x मिला के 2x माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो 22 बराबर में y माइनस 10 और गुणा में इसको है किसका मान प्राप्त होगा तुमको y का ना 1/3, 3 इधर क्या कर रहा है भाग, इधर क्या करेगा गुणा। चलिए इसको शामिल करिए, इधर 3 का गुणा होगा किसका 2x माइनस 22 बराबर में y माइनस 10। चलो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 भाग माना 2x माइनस 62 प्लस 12 माइनस में क्या हो गया 10। ठीक, इसको लेके इधर, इसको लेके इधर 6x माइनस 2x बराबर इन दोनों का मान कितना है 2 प्लस की माइनस प्लस आया ना, इनका मान हो गया प्लस 2 और ये माइनस इधर आके प्लस 66 घटाइए 4x बराबर क्या हो जाएगा 68। तो x मान क्या प्राप्त होगा 68 के बटा दें 4, 4 एकम 4 एक 4 बचे 2, 4 7 28, x मान क्या प्राप्त होगा 17 वर्ष। x किसकी आयु है, किसकी आयु है विनय की, विनय की वर्तमान आयु। ठीक, तो बताइए सुनील की वर्तमान आयु क्या निकलेगा, सुनील की वर्तमान आयु बताइए क्या निकलेगा। सुनील जो है विनय से कितना साल छोटा है 2 साल, इसलिए अब 17 साल है तो उससे कितना होगा 15 17 माइनस 2 बराबर 15 वर्ष। अब x और y का मान मिल गया, y का मान x बराबर होगा, सुनील और विनय की तो आयु निकल गया, उनके पिता की आयु निकालना पड़ता है, हमको किसका मान प्राप्त करना पड़ेगा y का मान कहाँ से प्राप्त होगा समीकरण नंबर 1, x का मान समीकरण नंबर 1 रखने पर रखिए y बराबर 2, x का मान कितना प्राप्त हो गया 17 प्लस कितना हो गया 12, तो y मान का प्राप्त होगा 17 दूनी 34 धन कितना हो गया 12, तो y मान क्या प्राप्त होगा हमको कितना 46 वर्ष। अतः सुनील की वर्तमान आयु 15 वर्ष, विनय की वर्तमान आयु 17 वर्ष और उसके पिता की वर्तमान आयु 46 वर्ष होगा। आंसर बड़े दिए हैं क्या कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम पास हो तो प्रश्न को बड़ा इजी प्रश्न है, ढंग से समझो। शुरुआत में क्या बोले समझ गए हो, अरे तब तो बताने लगा रिपीट करने लगे है ना। प्रश्न में जो शुरुआत में दिया है थोड़ा सा बात समझो, शुरुआत में जो बोला है ना वो 10 साल पहले के लिए बोल देगा, शुरू में सीधा सीधा 10 साल पहले के लिए, तो 10 साल पहले का जो कंडीशन हम बाद में लगा है, और प्रश्न में जो बाद में दिया है यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है वाला, तो उस स्थिति में जो बाद में दिया उसको हमें शुरू में लेके चले। सभी प्रश्न में क्या किया गया है, शुरुआत वाले को शुरुआत में ले रहे थे, बाद वाले को बाद में ले रहे थे। इस प्रश्न में थोड़ा सा उल्टा है, बाद वाले को शुरू में दिए हैं और शुरू वाले को बाद में।
क्योंकि शुरुआत में क्या दिया गया है, 10 साल पहले के दिया गया, और उम्र वाला कभी भी चलता है वो 10 साल पहले या बाद वाला नहीं, शुरुआत किससे होता है, वर्तमान से। तो इस प्रश्न में वर्तमान आयु का जो बाद कहा गया है ना, वो बाद में कहा गया है। तो आप बाद वाले कंडीशन को शुरू में रखे हो और शुरू वाले को बाद में रखे हो। ठीक, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। चलिए करिए इसको।